वहां पे बहुत ही डीप विजुअलाइजेशन आपको करना होता है, बहुत ही गहराई के साथ, ताकि आपकी हर एक सेंस वहां पे इन्वॉल्व हो। आपकी जो अल्फा ब्रेन वेव है वो एक्टिव होते हैं, लॉजिकल माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। और इस टाइम पे आप ये करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो के थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि लेटे लेटे इस तरह जगाएं अपनी कल्पना की शक्ति को। जिस चीज का इंतजार आपको सालों से है वो चीज अपने आप ही आपकी लाइफ में आकर्षित होने लगेगी। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस इंसान को अभी आप अपने सामने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस इंसान ने विजुअलाइजेशन की पावर से, कल्पना की शक्ति से अपनी लाइफ में कई सारी चीजों को आकर्षित किया है। और इस लाइन में मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी दी हुई चीजें आज हम यूज कर रहे हैं। हम एक टाइम था जब लैंडलाइन यूज किया करते थे, एक टाइम है जब आप आज हम एक से एक बढ़िया फोन यूज करते हैं। हम एक से एक तेज स्पीड की गाड़ियों का यूज कर पाते हैं, एक से एक तेज हमारे पास बढ़िया बेहतरीन हाईवे हैं, एक से एक हमारे पास तेज रफ्तार से चलने वाले एरोप्लेन है। तो ये जो सारी चीजें हम यूज कर पा रहे हैं, ये चीजें भी कभी ना कभी किसी ना किसी ने इनकी भी कल्पना की। इसलिए जब कोई अगर हमें ये कह रहा है कि सपने नहीं देखने चाहिए, तो वो गलत कह रहा है। क्योंकि सपने देखना, कल्पना करना, विजुअलाइजेशन करना एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, एक डिवाइन एक्टिविटी है। और ये बात इस चीज से सिद्ध हो जाती है कि कोई भी काम जब तक हम नहीं कर सकते, जब तक उसकी छवि हमारे यहाँ नहीं बनेगी। जिन भी लोगों ने जो भी चीजें क्रिएट की हैं, पहले यहाँ छवि बनी। इस चीज को भी अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो आप अपना डेली रूटीन देखें। जब आप अपने घर से ऑफिस के लिए आते हैं तो आप एक छवि आपके माइंड में क्रिएट हो जाती है। आप अपने आप को घर से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, अपनी गाड़ी में बैठता हुआ देखते हैं, बस पकड़ते हुए देखते हैं, ट्रेन पकड़ते हुए देखते हैं, अपने ऑफिस में जाता हुआ देखते हैं, ऐसे ही आते हुए होता है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं कोई, तो आपका ब्रेन पहले ये तय कर देखता है कि आपको क्या क्या बनाना है, कौन कौन सी चीजें उसमें यूज होने वाली हैं, वो चीजें कहाँ रखी हैं, ये सारा यहाँ पे आप देख चुके होते हैं। तो इसलिए आज से अपना एक बिलीफ बनाइए कि विजुअलाइजेशन, कल्पना करना, ड्रीम देखना, सपने देखना बेकार चीज है। ये पूरी तरह से डिवाइन एक्टिविटी है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। ये यूनिवर्स की देन है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। दूसरी बात, जब किसी इंसान ने किसी भी चीज को वो मूर्त रूप में लेके आ पाए हैं, तो वहां पे इंटरनली क्या हुआ है। इंटरनली वहां पे देखिए, हमारी जो सेंसेस हैं, हम आंखों से देखते हैं किसी भी चीज को। हमारे जब बॉडी सेल परसीव करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स परसीव करते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं। वो या तो आंखों से हम देखते हैं, या हम कानों से सुनते हैं, या हमारे पास कोई टच की फीलिंग होती है, या हमारे पास कोई टेस्ट होता है। जनरली हम इन ही चार चीजों से किसी भी चीज को परसीव करते हैं, किसी भी फीलिंग को लेते हैं। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो इस विजुअलाइजेशन में पावर कहाँ से आती है। इस विजुअलाइजेशन में पावर तब आती है जब ये हमारी सेंसेस उसके अंदर इंक्लूड हो। अब इस चीज को आप कैसे कैच कर पाएंगे कि सारी चीजें वहां पे इंक्लूड हो, इसका एक एग्जांपल के साथ शेयर करते हैं। मैं आपको कहता हूं कि एक थिएटर है और उस थिएटर में एक मूवी चल रही है और आप वो मूवी देखें। वहां पे सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो वो मूवी है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। आप कहेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखते हुए कैसे मजा आएगा। चलो, मैंने आपकी इस बात को माना। अब मैं कह रहा हूँ कि ये ब्लैक एंड व्हाइट मूवी नहीं है, वहां पे कलरफुल है, लेकिन वहां पे साउंड नहीं है। आप कहोगे ये क्या बात हुई, अब बिना साउंड के मैं कैसे मूवी देख पाऊंगा और उसमें मजा नहीं आएगा। बात आपकी सही है। चलो, अब उसमें वो कलर भी है, उसमें साउंड भी है, लेकिन वहां पे जो है खराब सी वहां पे फीलिंग है। सारी इन्वायरमेंट पूरी तरह से खराब है, बहुत सारी बदबू बदबू है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं। देख लेंगे, आप कहेंगे नहीं, रहने दो। चलो,
अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि जब आप इस तरह की मूवी नहीं देख रहे हैं जिसके अंदर कलरफुल पिक्चर नहीं है या साउंड नहीं है या वहां पे खराब इन्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे क्या हो रहा है? आप कहेंगे आपके माइंड को यहाँ मजा नहीं आया। बिल्कुल सही बात है आपके। पहली बात तो कोई कहेगा भी मुझे मजा नहीं आएगा, मुझे का मतलब माइंड को मजा नहीं आएगा। यहाँ ये बात निकल के आती है कि माइंड को मजा नहीं आएगा। जब माइंड को मजा नहीं आ रहा है, आपने विजुअलाइजेशन उस लेवल पे किया ही नहीं कि आपके माइंड को मजा ही नहीं आया, तो फिर उसका फायदा आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पे जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी कल्पना की शक्ति को बढ़ाने की पहले आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको करना किस तरह से, क्योंकि वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि यहाँ पे उसके अंदर पावर आए, शक्ति आए। और शक्ति तब आएगी जब आप इस चीज को समझ पाएंगे कि वहां पे उसके अंदर बढ़िया सी पिक्चर होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन के अंदर बढ़िया उसके अंदर साउंड होनी चाहिए, बढ़िया वहां पे फीलिंग होनी चाहिए। और जब हम किन्हीं चीजों को आकर्षित करने की बात करते हैं विजुअलाइजेशन से, कल्पना की शक्ति से, तो वहां पे बहुत ही डीप विजुअलाइजेशन आपको करना होता है, बहुत ही गहराई के साथ, ताकि आपकी हर एक सेंस वहां पे इन्वॉल्व हो। इसको करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी एक चीज इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको बताया गया कि आपको विजुअलाइजेशन करना है, आपको कल्पना करनी है। आपने कल्पना करना शुरू किया कि मेरे पास एक गाड़ी होगी, फला कंपनी की गाड़ी होगी, ये उसका मॉडल नंबर है, ये उसका कलर है, और इतने विजुअलाइजेशन के बाद वहां पे काम खत्म हो जाता है। या ऐसे ही घर की बात है, या ऐसे ही आप अपने हेल्थ को मैनिफेस्ट करने की, विजुअलाइज करने की बात करते हैं, रिश्तों को विजुअलाइज करने की बात करते हैं, तो वहां पे ऊपर ऊपर का विजुअलाइजेशन से बात नहीं बनेगी। आपकी एक एक सेंस वहां पे इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर आप गाड़ी को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो वहां पे गाड़ी की कलर से, उसकी कंपनी से, उसके मॉडल से बात नहीं बनेगी। फिर कैसे बनेगी, आपका क्वेश्चन होगा। आपको वहां पे निश्चित तौर पे उस गाड़ी का मॉडल नंबर भी आपके पास, एक उसकी वीडियो होनी चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए, और उसको आप चलाते हुए भी देख रहे हैं। उसके स्टीयरिंग की फीलिंग भी आपके पास है, और वहां पे किस तरह की खुशबू है उस गाड़ी के अंदर, ये भी आपके पास है। और इतना से ही डीप विजुअलाइजेशन नहीं होता। फिर ये गाड़ी जब आप चला रहे हैं, तो आपकी साइड में कौन बैठा है? जो बैठा है उन्होंने किस तरह की ड्रेस डाली हुई है, तो और उस गाड़ी में किस तरह के सॉन्ग चल रहे हैं, किस तरह का टेम्परेचर है, कितनी ठंड है वहां पे, कितनी कूलिंग है, किस तरह का आप बाहर के जो इन्वायरमेंट है, बाहर किस तरह के पेड़ पौधे, ग्रीनरी शो, क्या आपको नजर आ रहा है? इसे कहते हैं डीप विजुअलाइजेशन। जब आप इन चीजों में खो जाते हैं, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, तो मैं पूरी तरह से खो गया कि वहां पे क्या क्या होगा। तो ये विजुअलाइजेशन आपको करना होता है। फिर आप उस गाड़ी से उतरते हैं, उस गाड़ी को लॉक करते हैं, फिर कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसकी लॉक करने की साउंड को सुनते हैं, उसको एक बार देखते हैं। ये सारा विजुअलाइजेशन आपके पास होना चाहिए। ये है डीप विजुअलाइजेशन। आप किसी घर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब आपको वो घर मिल जाएगा, मैं वो प्रोसेस भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको डीप चीजें बताना चाहता हूँ जिससे वो कल्पना की शक्ति बढ़े। जब आपको वो घर मिल जाएगा, तो आप उस घर में किस तरह से रह रहे होंगे, किस जगह पे क्या चीज रखी होगी, किस कलर की होगी वो चीज, आप उसके टच को फील करें। आपके घर में जो लोग हैं वो कहाँ बैठे होंगे, आप कहाँ बैठे हो, किस तरह से आप इंजॉय कर रहे हो, कहाँ आप बैठ के खाना खा रहे हो, क्या उस टाइम पे खा रहे हो, क्या उसका टेस्ट है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, ठंड है, गर्म है, कौन से आपने कपड़े डाले। ये होता है डीप विजुअलाइजेशन। जैसे जैसे ये चीजें आपकी हर एक बॉडी से इन इस फीलिंग को लेना शुरू करता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारी इन सेंसेस से ही हमारे बॉडी सेल ये लेते हैं।
फिर आगे क्या होता है, क्योंकि ये खाली ये नहीं है कि मुझे कोई बस आपको एक वीडियो बना के देनी है, उसका मीनिंग भी आपको बताना चाहता हूँ। जब आपने ये डीप विजुअलाइजेशन किया है तो आपका एक एक बॉडी सेल कुछ देर के लिए उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट हो चुका है, जो फ्रीक्वेंसी उन चीजों की है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। ये सीक्रेट है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो फिर आप इस डीप विजुअलाइजेशन को बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। घर जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जब आपने घर ले लिया तो फिर उसके लिए आप एक पार्टी रखेंगे। उस पार्टी में कौन कौन लोग होंगे जिनको आप इनवाइट करेंगे, कौन सा वो वेन्यू होगा जहां वो पार्टी दे रहे हैं, उस पार्टी में आपने कौन सी ड्रेस डाली है, आपके जो पार्टनर है उन्होंने क्या ड्रेस डाली, किस तरह के आपने फुटवियर डाले हैं, किस कलर के वो फुटवियर है, हर चीज आप विजुलाइज करते हैं। कौन कौन लोग वहां पे आए हुए हैं, किस तरह से आप उनको वेलकम कर रहे हैं, किस तरह से आप उनके गले लग रहे हैं, किस तरह से आप उनके हाथ से वो बुके ले रहे हैं, कौन सा म्यूजिक वहां पे चल रहा है, किन लोगों के साथ आप डांस कर रहे हैं, किस तरह से आप डांस कर रहे हैं, किस तरह से दूसरों को आप इनवाइट कर रहे हैं डांस करने के लिए। हर एक चीज वहां पे आप डीपली विजुअलाइज करते हैं। ये है विजुअलाइजेशन। अब जब थोड़ी देर के लिए ही इस वीडियो को एक बार रिवर्स कर लेना, फिर ये जो विजुअलाइजेशन मैं आपको करा बता रहा था, इस विजुअलाइजेशन को करके देखना और देखना कि जो मैंने आपको बात कही कि थोड़ी देर के लिए आपका एक एक बॉडी सेल उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर चुका होगा, जो फीलिंग आपको वहां जाके आती, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आपने जो ये बीच का जो टाइम है इसको आप कोलैप्स कर चुके हो और आप यूनिवर्स को एक मैसेज दे चुके हो कि अब इस चीज के घटित होने के लिए मेरी लाइफ में वो लोग आए जो मेरे इस सपने को पूरा कराएं, मेरे इस विजुअलाइजेशन को पूरा कराएं, वो परिस्थितियां बने जिससे मेरी ये विजुअलाइजेशन पूरा हो। अब यहाँ पे इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने सिर्फ इतना काम कर दिया और आपको अब कुछ भी नहीं करना है, कोई भी एक्शन नहीं लेना। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ वो जो कर्म करने का वो प्रोसेस है वो आपके लिए बहुत ही स्मूथ हो चुका होगा। वहां आपको इतनी मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि ऑटो मोड पे आपके लिए एक के बाद एक चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, एक के बाद एक परिस्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी, एक के बाद एक इंसान ऐसा आपको मिलेगा जो इस प्रोसेस को पूरी तरह से स्मूथ कर दे। और ये कब होगा, ये तब होगा जब आपके एक एक बॉडी सेल ने उस चीज को जिया है, उस डीप विजुअलाइजेशन को किया है। इतना सा काम आपको यहाँ पे करना है। और अगर इस विजुअलाइजेशन में कोई और आपको रह जाता है या आपको क्लियरिटी आपको चाहिए या और किसी बारे में क्लियरिटी चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, पर्सनल सेशन रहता है 1-to-1, इस को बुक कर सकते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसमें मैं आपको बेहद जल्द वो निकाल के दे देता हूँ कि ये इशू है, इस इशू को आपको इस टूल से ठीक करना है और आप उसको ठीक करके अपनी लाइफ को बहुत जल्द वहां से एक पॉजिटिव साइड में टर्न दे सकते हैं। दूसरा आपके लिए एक ये इत्र है मेरे पास 1111 मनी मैग्नेट इत्र से मैंने स्पेशल तरह के जो प्रेयर का तरीका है उससे एनर्जाइज किया है। इसे भी इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं, 1111 मनी मैग्नेट इत्र। और ये रिलेशनशिप को हील करने के लिए इत्र है, रिलेशनशिप मैनिफेस्टो इत्र, बड़ी प्यारी सी इनकी पैकिंग है। इसको भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग ऐप, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और इसके ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये मिलते हैं। कल्पना की शक्ति जो आपको ये विजुअलाइजेशन करना है, ये किस टाइम करना है, इसको आप 2 टाइम पे करें, रात को जस्ट सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद। दोनों टाइम पे करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो अल्फा ब्रेन वेव है वो एक्टिव होती है, लॉजिकल माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। और इस टाइम पे आप ये करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इन विजुअलाइजेशन की फीलिंग को आसानी के साथ ले लेता है
और आपको ज्यादा फायदे मिलते हैं। किस तरह से करेंगे वो मैंने आपके साथ बताया। डीप डीप एकदम गहरा, कि मानो वो चीजें बिल्कुल अभी घट रही हो आपके सामने। और डीपली उन्हें जब डीपली देखेंगे तो अपने आप ये फीलिंग आ जाएगी, जब डीपली देखेंगे तो अपने आप ये फीलिंग आ जाएगी। इसी तरह से हेल्थ के लिए करेंगे। हेल्थ जब आपकी अच्छी हो रही होगी तो किस तरह से चल रहे होंगे, किस तरह से लोगों से बात कर रहे होंगे, किस तरह से वो चीजें कर रहे होंगे जिनको करने से आपकी और दूसरों की लाइफ पॉजिटिवली चेंज हो रही है। हर चीज को डीपली विजुलाइज करना है। एक एक आपके बॉडी सेल के पास वो फीलिंग जानी चाहिए। ये सीक्रेट है इस चीज का। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के लिए, क्योंकि जब आप अच्छी चीजें शेयर करते हैं तो इससे किसी और को भी इस विजुलाइजेशन की पावर का पता चलेगा कि, और वो आपको अनकंडीशनली वहां से फिर खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, जितनी भी आपकी नेक इच्छाएं ईश्वर उनको जरूर से पूरा कर रहे हैं। थैंक यू।